नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में जो सहारा इंडिया की करोड़ों की ज़मीनें, हज़ारों करोड़ कहूँगा, हज़ारों करोड़ों की ज़मीनें जो मोट कौड़ियों के दाम बिकी, उसमें जो है ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी का जो है बड़ा एक्शन और जो निकल कर आ रही है कि दबिश का असर। और मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जो है सहारा के डायरेक्टर और अधिकारियों को सम्मन जारी किए थे और इस पर बयान देने के लिए सहारा के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। जो जमीनें 900 करोड़ की जमीन 90 करोड़ में बिकी मध्य प्रदेश में और ये पैसा सहारा से भी अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो इसके बदले में ईडी ने जो है लखनऊ में दबिश दी थी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सहारा के अधिकारी जो है पहुंचे हैं और इसी मामले में जेबी रॉय, ओपी श्रीवास्तव और आशुतोष आहूजा से जो है सोमवार मंगलवार को होगी पूछताछ। ये आज के न्यूज़पेपर में जो है जानकारी आई है। और मैं आपको बता दूं कि भोपाल संवाददाता सहारा इंडिया रियल एस्टेट और जबलपुर कटनी के 800 करोड़ मार्केट रेट वाली लगभग 312 एकड़ जमीन केवल 90 करोड़ में बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिजनों की कंपनियों को बेचने के मामले में बुधवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू में सहारा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी अनिल इब्राहिम से 4 घंटे जो है पूछताछ की गई। इब्राहिम ने से जमीन के सौदे से लेकर रकम के भुगतान, इस राशि को कोर्ट में आदेश पर सहारा सेवी के ज्वाइंट खाते में जमा करवाने को लेकर सवाल किए गए। इब्राहिम से 2 माह से ईओडब्ल्यू के संबंध में ना तो वो जवाब दे रहे थे, ना ही बयान दर्ज करवाने के लिए जो है आ रहे थे। पिछले सप्ताह ईओडब्ल्यू की टीम सहारा के मुख्यालय लखनऊ पहुंच गई थी और वहां हड़कंप मच गया था। ईओडब्ल्यू की टीम ने लखनऊ में सख्ती दिखाते हुए अफसरों को बयान देने के लिए भोपाल आने के लिए कहा था और दस्तावेज जब्त कर साथ में लेकर आई है। और दबिश के बाद में सहारा के कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट के ईडी अनिल इब्राहिम को बुधवार को यूडब्ल्यू के भोपाल स्थित दफ्तर पहुंच गए और इब्राहिम ने जबलपुर कटनी जमीनों की बिक्री को लेकर अहम जानकारियां ईओडब्ल्यू को दी है। ये जो निकल कर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो इब्राहिम है, अनिल इब्राहिम, उनसे जो है पूछताछ की है और लखनऊ मुख्यालय ईडी पहुंची थी और एक बड़ा एक्शन ईडी का। और जेबी रॉय जो सुब्रत राय सहारा के भाई है, ओपी श्रीवास्तव जो प्रबंधक सहारा इंडिया हुआ करते थे, और अभिषेक अमितेश आहूजा से सोमवार मंगलवार को होगी पूछताछ। ईओडब्ल्यू ने अब सहारा के संचालक रहे सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाल रहे उनके भाई जेबी रॉय, सहारा समूह के संचालक ओपी श्रीवास्तव और सहयोगी कंपनी एससीसीएल के हेड अमितेश आहूजा को जो है सोमवार और मंगलवार को भोपाल आकर बयान दर्ज करवाने को कहा है। साथ ही जमीनों का सौदा कराने वाले ब्रोकर देवाशीष को भी सोमवार को तलब किया गया है। ईओडब्ल्यू ने 2 दिनों तक इन चारों से पूछताछ कर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम बेचने से जुड़े कई राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। ईओडब्ल्यू ने अब तक की छानबीन में साफ हो गया है कि भोपाल समेत कटनी, जबलपुर, ग्वालियर, सागर की जमीनों के बाजार भाव में बेहद कम दाम में बिकी और रकम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा से भी केस में जमा नहीं करवाई गई है। इब्राहिम ने बुधवार को ईओडब्ल्यू के अफसरों को बताया कि उनकी एजीओ प्लास्टी हुई है, इसके कारण वो बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे और पिछले 3 साल में जमीनें बेची गई हैं और दूसरे खातों में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। सहारा समूह द्वारा भोपाल, जबलपुर, कटनी 800 करोड़ की जमीन 90 करोड़ में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों को बेच दी गई। और ईओडब्ल्यू को पड़ताल में पता चला है कि ग्वालियर, सागर में भी सहारा की 150 एकड़ जमीन को बाजार भाव से कम दाम में बेचा गया और सहारा से भी संयुक्त खाते में जमा नहीं किया गया। भोपाल की 110 एकड़ जमीन को जो है 48 करोड़ में
और 100 एकड़ जमीन को करीब 20 करोड़ में कटनी की बेचा गया है। और संजय पाठक की मां निर्मला पाठक के बेटे यश होल्डिंग कंपनी के स्नाप रियल एस्टेट और नायसा देवबिल्ड ने जो है इसको खरीदा है। तो ईडी, मध्य प्रदेश की ईडी का एक बड़ा एक्शन अब लपेटे में आ चुके हैं सहारा प्रबंधन के बड़े चेहरे ओपी श्रीवास्तव और जेबी रॉय, जो स्वप्ना राय के जेठ हैं और सुब्रत राय सहारा के बड़े भाई हैं, और यही कंपनी की देखरेख कर रहे हैं। तो जमीनें कौड़ियों के दाम बिकी। और जो सहारा प्रबंधन से जुड़े चाटुकार कहते हैं कि सहारा के पास में 3,500 एकड़ से ज्यादा लैंड रिकॉर्ड है, तो ये सहारा के जमाकर्ताओं को 3 गुना संपत्तियों का जो है जमीनों का वो दिखाकर जो है निवेश लिया गया। लेकिन आज जमीनें कौड़ियों के दाम बिक रही हैं। और जिस सहारा सेवी केस में आपको एमआरगो का नाम दिया गया, वो आज एमआरगो ना होते हुए सहारा सेवी केस में उन जब अकाउंट में पैसा जमा ना करते हुए अन्य अकाउंटों में ये पैसा पहुंचा है। तो ईडी का एक बड़ा एक्शन। और लखनऊ में जो ईडी पहुंची थी, उसमें ईडी ने अपना कड़ा एक्शन दिखाया और उसी का नतीजा है कि अनिल इब्राहिम को जो है भोपाल में अपना बयान देने के लिए पहुंचना पड़ा है। और 4 दिन में ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय और अमितेश आहूजा, जो एससीसीएल के जो है हेड हैं, इनसे भी जो है ईडी पूछताछ करने वाली है। तो जागरूक रहिए। इस देश के करोड़ों निवेशकों के साथ में जो धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ में जो है धोखा हुआ है, उनके खून पसीने की कमाई को डुबाने का प्रयास किया गया है। तो इस देश की एजेंसियां कार्य करें और निवेशकों के हित में उनको भुगतान मिले, उसके लिए एक बड़ा कार्य इस देश की एजेंसियों को करना चाहिए। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।